अरण्यपुर राज्य में एक घमंडी राजा था जिसका नाम महाराजा विक्रम सिंह था। उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था और सोने के खजाने पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कहता था कि उसके राज्य में कोई चोरी नहीं कर सकता, लेकिन राज्य की सीमा पर कन्हैयालाल नाम का एक चालाक डाकू रहता था। वह ताकत की जगह दिमाग से चोरी करने के लिए जाना जाता था। कन्हैयालाल ने राजा का घमंड तोड़ने का फैसला किया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। उसने कहा, इस बार हम राजा की इज्जत चुराएंगे। उसके साथी चौंक गए, पर कन्हैयालाल मुस्कुराता रहा। उसी रात उसने अपनी योजना की पहली चाल चली। आधी रात को महल के दरवाजे पर एक चिट्ठी चिपकाई गई। चिट्ठी में लिखा था, 7 दिन बाद मैं तुम्हारी तिजोरी लूटूंगा। सुबह ये चिट्ठी देखकर दरबार में हड़कंप मच गया। महाराजा ने गुस्से में तुरंत खजाने की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। पहरेदारों की संख्या चौगुनी कर दी गई और मशालें जलाई गई। हर दरबारी को बहुत सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। किसी को कन्हैयालाल की असली योजना समझ नहीं आई। 7 दिनों तक महल पर कड़ी चौकसी रही। सबको लगा कि डाकू कभी कामयाब नहीं होगा, पर कन्हैयालाल की चाल कुछ और ही थी। 7वें दिन रात को खजाने के पास 10 गुना पहरा था। पहरेदार चौकस थे, पर कन्हैयालाल उनसे भी चालाक था। वह चुपचाप खिड़की की छाया में रेंग कर पहुंचा। उसने खिड़की से अंदर एक चमकता शीशा डाला। शीशे की रोशनी पहरेदारों की आंखों पर पड़ी। पहरेदारों ने सोचा कि राजा ने कोई गुप्त संकेत दिया है। सभी खजाने को छोड़कर दरबार की तरफ दौड़ पड़े। कन्हैयालाल ने मौके का फायदा उठाया और ताले को हाथ भी नहीं लगाया। उसने बस तिजोरी का ढक्कन थोड़ा सा खोला और सबसे कीमती सोने की अंगूठी निकाली। सुबह जांच में अंगूठी गायब मिली। महल में यह बात फैल गई कि डाकू राजा से ज्यादा चालाक है। महाराजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने दरबार में गरज कर कहा, कन्हैयालाल को पकड़ना अब मेरी जिंदगी का मकसद है। उन्होंने गुप्तचरों और सेनापतियों को पूरे राज्य की सीमाएं सील करने का आदेश दिया। गुप्तचर हर गांव और हर रास्ता छानने लगे, लेकिन कन्हैयालाल अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। उसकी मुस्कान बता रही थी कि खेल अभी शुरू हुआ है। अगले दिन सुबह महल के दरवाजे पर एक और नई चिट्ठी मिली। लिखा था, 3 दिन बाद मैं सोने के रथ की घंटी चुराऊंगा। राजा का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने कसम खाई कि इस बार डाकू नहीं बचेगा। राजा ने महल के चारों ओर सैनिकों की तैनाती दोगुनी कर दी। खजाने से लेकर अस्तबल तक हर जगह पहरा बढ़ा दिया गया। मंत्री, गुप्तचर और सैनिक सब दिन रात चौकसी में लग गए, लेकिन कन्हैयालाल की अगली चाल किसी को समझ नहीं आई। वह इस बार राजा के नाक के नीचे से चोरी करने वाला था। खेल और भी खतरनाक होने वाला था। तीनों दिन राजा ने महल को किले जैसा कड़ा बना दिया। सोने के रथ के आसपास सैनिक लगातार पहरा दे रहे थे। मंत्री हर पहरेदार से रिपोर्ट ले रहे थे। राजा ने गुप्तचरों को कन्हैयालाल की गुफा ढूंढने भेजा। गुप्तचर जंगलों में कई रातों तक भटकते रहे, लेकिन कन्हैयालाल जैसे जमीन में समा गया हो। तीसरे दिन रात को महल में सन्नाटा छा गया। सैनिकों की आंखें थकान से बार बार झपकने लगी। अचानक सोने के रथ की घंटी धीरे धीरे बज उठी। पहरेदार दौड़े, लेकिन घंटी पहले ही गायब हो चुकी थी। सुबह दरबार में घंटी की चोरी की खबर फैली। महाराजा का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। दरबारियों के चेहरे डर और शर्म से झुक गए। राजा गरजे, कन्हैयालाल अब हद से आगे बढ़ चुका है। उन्होंने पूरे राज्य में कन्हैयालाल को पकड़ने वाले के लिए 100 सोने की मुद्राओं का इनाम घोषित किया। कई लोग डाकू को खोजने जंगलों में निकल पड़े। कन्हैयालाल ये सब अपनी गुफा से हंसते हुए देख रहा था। उसने अपने एक साथी से कहा, अब राजा के अहंकार को पूरी तरह तोड़ने का समय है। महाराजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री रघुनाथ डर गया। वह जानता था कि अगर चोरी जारी रही तो राजा की गद्दी खतरे में है। रघुनाथ ने चुपके से डाकू तक संदेश भेजा, कन्हैयालाल,
तुम्हें जितनी कीमत चाहिए उतनी मिलेगी। कन्हैयालाल मुस्कुराया और संदेश पढ़कर अपने साथी को बुलाया। मंत्री को यह विश्वास दिलाना होगा कि मैं उसकी मदद करूंगा। मंत्री और डाकू की गुप्त मुलाकात जंगल के किनारे हुई। रघुनाथ ने सोने की थैली बढ़ाकर कहा, बस इस बार चोरी मत करना, राजा की इज्जत बचा लो। कन्हैयालाल ने थैली ली और बोला, खेल अभी बाकी है। महाराजा ने देखा कि मंत्री कुछ परेशान और चुप है। उन्होंने गुप्तचरों को मंत्री पर नजर रखने का आदेश दिया। गुप्तचर रातों में मंत्री के पीछे पीछे घूमने लगे। एक रात उन्होंने मंत्री को जंगल की तरफ जाते देखा। गुप्तचर यह बात राजा को बताने दौड़े। राजा का शक और गहरा हो गया। अगर मंत्री ने डाकू से सौदा किया तो उसका सिर कलम होगा। अगले दिन दरबार में राजा ने चुपचाप एक नई योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वो खुद डाकू को पकड़ेंगे। इस बार खेल और भी खतरनाक होने वाला था। अगले दिन महल के दरवाजे पर तीसरी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, 7 रातों में आपका राजमुकुट मेरे पास होगा। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महाराजा की आंखों में गुस्से की आग जलने लगी। इस बार वह बचेगा नहीं, गद्दी की कसम है। राजा ने चुपचाप एक नया जाल बिछाना शुरू किया। उन्होंने नकली खजाना और नकली राजमुकुट तैयार करवाया। गुप्त सैनिकों को आदेश मिला, बस सही मौके का इंतजार करो। कन्हैयालाल को राजा के इस जाल की भनक तक नहीं लगी। खेल अब अपनी सबसे खतरनाक चाल पर पहुंच चुका था। कन्हैयालाल ने अपने साथियों से कहा, इस बार हमें महल के अंदर घुसना होगा। उसने रातों को महल का गुप्त नक्शा तैयार किया। नक्शे के अनुसार महल के पीछे एक गुप्त रास्ता था। रास्ता इतना संकरा था कि एक समय में सिर्फ एक ही जा सकता था। उसने अपने 2 सबसे होशियार साथियों को चुना। योजना थी, राजमुकुट चुराओ, बिना कोई निशान छोड़े। रात के सन्नाटे में वे महल की दीवारों तक पहुंचे। गुप्त रास्ते से अंदर घुसने में उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई। अंदर चारों तरफ सैकड़ों पहरेदार तैनात थे, लेकिन कन्हैयालाल के चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास था। जैसे ही कन्हैयालाल तिजोरी तक पहुंचा, राजा का जाल सक्रिय हो गया। दरवाजा अचानक बंद हो गया और बाहर के सैनिक दौड़ पड़े। लेकिन कन्हैयालाल ने तुरंत अपने साथियों को संकेत दिया। उसने पहले से तैयार नकली आग का धुआं फैला दिया। धुआं फैलते ही सैनिकों को लगा कि महल में आग लग गई है। अफरातफरी में गुप्त द्वार फिर से खुल गया। कन्हैयालाल ने नकली राजमुकुट उठाया और बाहर निकल गया। राजा की योजना विफल रही और दरबारियों के चेहरे उतर गए। कन्हैयालाल अपनी गुफा में पहुंचा। हंसते हुए बोला, राजा, तुम्हारा घमंड मेरा सबसे बड़ा हथियार है। राजा अब कन्हैयालाल को हर हाल में पकड़ना चाहता था। उन्होंने जंगलों में गुप्त घेराबंदी का आदेश दिया। सैनिक दिनरात हर गुफा, हर पेड़ और हर झाड़ी छानने लगे। गुप्तचरों ने नकली ग्रामीण बनकर डाकुओं पर नजर रखी, लेकिन कन्हैयालाल हर कदम पहले से ही भांप लेता था। वो गुप्त संकेतों और नकली संदेशों से उन्हें गुमराह करता रहा। मंत्री रघुनाथ भी अब फंस चुका था। वो दोहरा खेल खेल रहा था। राजा को मंत्री पर शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था। डाकू के हर कदम पर अब राजा खुद निगरानी रखने लगा। खेल अब और भी मुश्किल और खतरनाक हो चुका था। एक सुबह फिर महल के द्वार पर चिट्ठी मिली। लिखा था, अब की बार मैं महल की रानी का हार चुराऊंगा। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी सांसें थम गई। राजा के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों थे। अगर यह हार चोरी हुआ तो मैं ताज छोड़ दूंगा। इस बार राजा ने पहरेदारों की जगह जासूस तैनात किए। महल की हर गली और कोना गुप्त निगरानी में था। कन्हैयालाल को लगा कि राजा को मात देने का यही सही मौका है। उसकी योजना इस बार और भी अलग और साहसी थी। उसने अपने साथियों को कहा, हार तो जरूर लाना है। कन्हैयालाल ने महल में घुसने के लिए एक व्यापारी का भेष बनाया। उसने इसी भेष में महल में प्रवेश की अनुमति ली।
उसकी आंखें सीधे रानी के गहनों पर थी। पहरेदारों को कोई शक नहीं हुआ और उसकी योजना सफल रही। लेकिन अचानक एक गुप्तचर ने उसे पहचान लिया। कन्हैयालाल ने तुरंत गहना नहीं चुराया, बल्कि उन्हें गुमराह किया। उसने नकली हार रानी के कमरे में छोड़ दिया। असली हार गुप्त रास्ते से पहले ही बाहर निकल चुका था। सुबह जब रानी का हार गायब मिला तो पूरा दरबार सन्न रह गया। महाराजा की मुट्ठियां गुस्से से भींच गई। राजा को यह एहसास हो चुका था कि यह खेल अब एक असली युद्ध बन चुका था।